आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कलयुग का अंत और स्वरूप कैसा होगा और कलयुग का अंत आते आते लोग कैसी कैसी हरकतें करने लगेंगे। यह जानकारी हम आपको महर्षि व्यास के अनुसार दे रहे हैं। महर्षि व्यास जी के अनुसार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग ये 4 युग हैं जो देवताओं के 12,000 दिव्य वर्षों के बराबर होते हैं। समस्त चतुर्युग एक से होते हैं। आरंभ सतयुग से होता है और अंत कलयुग में होता है। ब्रह्मा जी सतयुग में जिस प्रकार सृष्टि का आरंभ करते हैं वैसे ही कलयुग में उसका उपसंहार भी करते हैं। अब आते हैं कलयुग पर, जो चल आ रहा है महर्षि व्यास जी के अनुसार। कलयुग में मनुष्यों में वर्णता तो आप जानते ही हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों का कोई पालन नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्या गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी कुल में पैदा ही क्यों न हुआ हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो किसी का वचन होगा वही शास्त्र मानेगा। सभी अपनी अपनी रुचि के साथ अनुष्ठान करेंगे। उसमें उपवास, परिश्रम और धन का व्यय करना धर्म कहलाएगा। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्य में बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों में केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। स्वर्ण, मणि और रत्न तथा वस्त्रों के नष्ट हो जाने पर स्त्रियां केशों से ही श्रृंगार करेंगी। कलयुग में स्त्रियां धनहित पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक धन देगा उसी मनुष्य को वे स्वामी मान लेगी। उस समय लोग प्रभुता के कारण ही संबंध रखेंगे। द्रव्य राशि घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। इससे दान पुण्य के काम भी नहीं होंगे और बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी रहेगी। सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। उससे धर्म कर्म के काम नहीं होंगे। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार ही आचरण करेंगी। हाव भाव विलास में ही उनका मन रहेगा। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी। लोग एक एक पैसे के लिए दूसरों का बुरा करने से भी नहीं कतराएंगे। कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर ही लगे रहेंगे। वर्षा न होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल, फूल व पत्ते खाकर कितने ही आत्मघात कर लेंगे। कलयुग में सदा अकाल ही पड़ता रहेगा। सब लोग हमेशा किसी न किसी कलेशों से घिरे रहेंगे। किसी किसी को सुख मिल सकता है, लेकिन बहुत से लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे। देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध की कोई क्रिया कोई नहीं करेगा। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी, अधिक खाने वाली और मंद भाग्य वाली होंगी। गुरुजनों और पति की आज्ञा का पालन नहीं करेंगी तथा पर्दे के भीतर भी नहीं रहेंगी। अपना ही पेट पालेंगी। क्रोध में हमेशा भरी रहेंगी। देह शुद्धि की और ध्यान नहीं देंगी तथा असत्य और कटु वचन बोलेंगी। इतना ही नहीं, वे दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा रखेंगी। ब्रह्मचारी लोग वेदों में जो कहे गए व्रत का पालन किए बिना ही वेद अध्यापन करेंगी। गृहस्थ पुरुष ना तो हवन करेंगे ना ही सत्य पत्रों को उचित दान देंगे। अतः इस जगत में जब जब पाखंडी वृत्ति दिखने लगे, साधु पुरुषों की हानि होने लगे, जब धर्मात्मा मनुष्यों के आरंभ किए हुए काम शिथिल पड़ जाएं, जब जब यज्ञों के अधीश्वर भगवान विष्णु का लोग यज्ञ द्वारा यजन न करे, जब वेदवाद को छोड़कर पाखंड में अनुराग बढ़ता जाए, तब तब कलयुग की वृद्धि का अनुमान करना चाहिए। उस समय पाखंड से प्रभावित मनुष्य देवताओं से क्या लेना है ऐसा कहेंगे। उस समय थोड़ी बुद्धि वाले मनुष्य मन और शरीर से प्रतिदिन बारंबार पाप करेंगे। समय सच्चा ब्रह्मांड विरल हो जाएगा। कलयुग में राजा चोर जैसा बर्ताव करेगा और चोर राजा जैसा बर्ताव करेंगे। सबको धन की ही अभिलाषा होगी। स्त्रियां 16 वर्ष की आयु के पहले ही मां बन जाएंगी। स्त्रियां धन लेकर पराये पुरुषों से समागम करेंगी। लोगों की संख्या घटेगी और साधुओं के स्वभाव में भी परिवर्तन होने लगेगा। आने वाले समय में 20 की उम्र में ही बुढ़ापा आ जाएगा। बात चौंकाने वाली है। ऐसा भी समय आएगा जब 16 वर्ष की आयु में बाल सफेद हो जाएंगे। 20 वर्ष की आयु में बुढ़ापा आ जाएगा। ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि कलयुग में ऐसा भी समय आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी। युवा अवस्था समाप्त हो जाएगी। इस पुराण के कलयुग में किस किस प्रकार का वातावरण रहेगा, इंसानों का जीवन कैसा रहेगा, स्त्री पुरुष के बीच कैसा संबंध रहेगा, आदि बातों की भविष्यवाणी की गई है। आइए हम आपको बताते हैं इस पुराण के अनुसार कौन कौन सी भविष्यवाणियां की गई है। कलयुग में इंसानों की आयु कम हो जाएगी। स्त्री और पुरुष दोनों ही थोड़ी उम्र वाले हो जाएंगे। 16 वर्ष की आयु में लोगों के बाल पक जाएंगे। यह बात सच भी प्रतीत होती है, क्योंकि प्राचीन काल में मनुष्य की औसत उम्र करीब 100 वर्ष थी। उस काल में 100 वर्ष से अधिक जीने वाले बहुत लोग हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में इंसानों की औसत आयु बहुत कम हो गई है। भविष्य में भी इंसानों की औसत आयु में कमी होने की संभावना काफी अधिक है, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण लगातार बिगड़ रहा है और हमारी दिनचर्या असंतुलित हो गई है।
पुराने समय में लंबी उम्र के बाद ही बाल सफेद हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में युवावस्था में ही स्त्री पुरुष दोनों के बाल सफेद हो जाते हैं। जवानी के दिन में बुढ़ापे के लोग लगने लगते हैं। भगवान नारायण ने स्वयं नारद को बताया है कि कलयुग में एक ऐसा समय आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन हो जाएंगे और जीवन व्यतीत करेंगे। हर घर में पत्नी ही पति पर राज करेंगी। पतियों को डांट डपट सुननी पड़ेगी। पुरुषों की हालत नौकरों के समान हो जाएगी। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुनः बैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन, कर्म, धर्म, उपवास, व्रत सभी धार्मिक काम करने छोड़ देगा। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से धन उपजना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल लगना बंद हो जाएगा। धीरे धीरे ये सारी चीजें विलुप्त होती जाएंगी। गाय भी दूध देना बंद कर देगी। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते समाप्त हो जाएंगे। एक भाई अपने ही भाई का शत्रु हो जाएगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुक्त हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य की ही पसंद किया जाएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही प्रयोग किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां प्रतिवत धर्म का पालन करना बंद कर देंगी। पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुष से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। चोर और अपराधियों की संख्या